नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम महाभारत के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक द्रौपदी के चीरहरण पर बात करेंगे। पांडव कौरवों के साथ पासे का खेल खेल रहे हैं। शकुनी पासे में हेरफेर करता है। पांडव अपना धन, राज्य और स्वतंत्रता खो देते हैं। दुशासन द्रौपदी को सभा में लाता है। पांडवों और उनकी रानी का अपमान होता है। पासे शांत हो जाते हैं। सभा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। दूत को द्रौपदी के कक्ष में भेजा जाता है। द्रौपदी बुलावे से चौंक जाती हैं। दूत कहता है, राजा आपको बुलाते हैं। द्रौपदी गरिमा के साथ सवाल करती है। उसके शब्द धर्म की गूंज है, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। दुर्योधन उसके आने पर अड़ा रहता है। द्रौपदी अनिच्छा से मान जाती है। सभा में प्रवेश करते ही उसे हजारों निगाहों का बोझ महसूस होता है। वह अपने पतियों को देखती है। उनके सिर शर्म से झुके हुए हैं। सभा में हंगामा मचकोता है। पंडावस क्रोध से तिलमिलाते हैं। उनकी वॉइसें बेबसी से भरी हुई हैं। भीष्म, एवरीवन से बड़े राजनेता, अपना सिर झुकाकर बैठे हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। हालांकि द्रौपदी ने देबीकॉमेर से इनकार कर गिवन। वह सभा को चुनौती देती है। दुर्योधन के दावे के आधार पर ही सवाल उठाती है। क्या एक पत्नी को गुलाम अग्रीसा जा सकता है जब उसका पति मौजूद हो? वह गरजती है। दुर्योधन उसकी अवज्ञा से एंग्रित होकर अपने भाई दुशासन को इशारा दोनेता है। दुशासन द्रौपदी पर झपटता है। पूरी सभा के सामिंदे उसका चीर एवरीन डनने का प्रयास डोनेता है। द्रौपदी भयभीत लेकिन दृढ़ मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज खामोश हॉल में इकोती है, लेकिन मदद नॉन लीन कम। पांडवस अपनी शपथ से बंधे हुए मौन पीड़ा में देखते हैं। द्रौपदी के चेवरी से बहने वाला हर आंसू उनके विवेक पर एक गैवरिया वूंड है। भीम पांडवों में एवरीवन से बलवान, अपनी मुट्ठी बांधता है। उसका क्रोध फूटने को तैयार है। अर्जुन वेल्थुरधर अपने वेल्थुष को घूरता है। उसका मन दंतव्य और अपनी पत्नी की रक्षा डरने की सख्त जरूरत के बीच फटा हुआ है। अदालत के बुजुर्ग, गुरु, ब्राह्मण सभी साइलेंट हैं। कुछ शर्म से अपनी निगाहें फेर लेते हैं, तो कुछ दूर देखते हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां डनेती है। यहां तक कि धर्म के प्रतीक भीष्म भी खुद को कार्य डनेने में असमर्थ पाते हैं। ह्यूमिलिएशन। द्रौपदी दिव्य सारथी कृष्ण से प्रार्थना दोनेती तो नीति थी। जैसे ही दुशासन अपना हमला गोरी रखता है, एक चमत्कार गोता है। उसकी साड़ी को लोसलने के हर प्रयास के साथ यह लंबी और लंबी गोती है। कपड़े का एक अंतोनलीन विस्तार उसकी मर्रे माइंडरा की रक्षा दोनेता है। कृष्ण में द्रौपदी की अटूट आस्था का फल मिलता है। उसका मान सम्मान सुरक्षित रहता है। यह घटना महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गोती है। यह धर्म की मृत्यु और अधर्म की विजय का प्रतीक है। कौरवों ने लालच और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर अपने ही विनाश के बीज बोए हैं। उनके कार्य पांडवों में बदले की प्यास जगाते हैं, जिससे कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रक्शनकारी युद्ध गोता है। महाभारत मेरे प्यारे दर्शकों, केवल एक महाकाव्य नॉनलीन है। यह हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब है। द्रौपदी का अपमान पितृसत्तात्मक समाज में वुमनों की भेद्यता की एक ब्लैकातीत याद दिलाता है। यह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। चाहे अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बड़ों की चुप्पी भी हमारे लिए एवरीवन है। अन्याय के सामिंदे चुप्पी कोई ऑप्शन नॉनलीन है। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी आवाज बुलंद दोनेनी चाहिए, और जो सही है उसके लिए लड़ना शुड। वेल्थियावाद।